हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काजे सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं और आज एक बहुत सुंदर नए पाठ की हमारे को चर्चा करनी है जिसका नाम है पंचभाव। पंचभाव की चर्चा होगी। बहुत सारे लोगों के लिए नया विषय भी हो सकता है, नई चर्चा भी हो सकती है, लेकिन समझने योग्य है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या कहना चाहते हैं 5 भावों के माध्यम से? इन 5 भावों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के आधार पर उठाई गई और यहाँ प्रारंभ में तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी का परिचय दिया गया। मैं उमा स्वामी आचार्य का परिचय यहाँ से नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इस परिचय की चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं। पहले भी कई बार हमने उमा स्वामी आचार्य का परिचय आप लोगों के समक्ष रखा है और उम्मीद करता हूँ ये उमा स्वामी आचार्य आपके उपयोग में स्पष्ट होंगे। शायद ही जैन परंपरा में ऐसा कोई हो जिसने उमा स्वामी आचार्य का नाम नहीं सुना हो। जिस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को आधार बनाकर ये पाठ लिखा गया है वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ न केवल दिगंबर अपितु श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरहपंथी सभी प्रकार के जो संप्रदाय हैं जो अपने नाम के आगे जैन शब्द का प्रयोग करते हैं वो सब इस तत्वार्थ सूत्र को मानते हैं। माने कुरान, बाइबल, गीता, ये जो जैसे धर्म ग्रंथ अन्य दर्शनों में प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, ईसाइयों में बाइबल, मुसलमानों में कुरान, हिंदुओं में गीता, वो महत्व यदि जैन परंपरा में किसी ग्रंथ को देना हो तो हम कह सकते हैं तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा जैन शासन, जैन शास्त्र, जैनागम वो एक संक्षेप में गर्भित कर दिया गया, भर दिया गया। एक ऐसा ग्रंथ है और पिछले 2000 वर्षों में जब से ये ग्रंथ लिखा गया तब से लेकर अभी तक हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, तमिल और अनेक अनेक भाषाओं में, अनगिनती भाषाओं में इसके अनुवाद हुए, इसकी टीकाएं लिखी गई, इसकी व्याख्याएं की गई। अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ। माने ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का तो पाठ कर लेने पर ऐसा कहा जाता है, प्रसिद्ध है कि एक बार जो तत्वार्थ सूत्र का पाठ करे उसे एक उपवास का फल मिलता है। प्राचीन श्लोक है, एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ माने आद्योपांत यदि पढ़े तो कितना टाइम लगता है पढ़ने में? बोले पौन घंटा लगता है। छल ग्रहण नहीं करना भाई कि साहब आज तो मेरे 2 उपवास हो गए कि क्या हुआ कि एक तो उपवास और एक तत्वार्थ सूत्र का पाठ तो डबल हो गया। ऐसा नहीं है ना, लेकिन सच में इसकी महिमा बहुत है। कुल मिलाकर के हमने अनेक बार आद्योपांत इनके सूत्रों पर व्याख्यान किए हैं, यहाँ भी चलाया था अपने यहाँ सभा में भी, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं समझता हूँ 94-95 के आसपास की बात होगी। वो सरवार सिद्धि भी चलाया है, वो तो ध्यान है आप सबको, सरवार सिद्धि जब चलाया। इसके अलावा भी 10-10 दिन में तत्वार्थ सूत्र के समस्त अध्यायों के अर्थ की परंपरा बुंदेलखंड में विशेष रूप से है और भी अनेक स्थानों पर 10 लक्षण आदि पर्वों में हमने ऐसे प्रयोग भी किए कि 10 दिन में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का अर्थ। जयपुर के अनेक कॉलोनियों में भी इस तरह के प्रयोग किए। 10 दिन 10 प्रवचनों में तत्वार्थ सूत्र पूरे का अभ्यास। अमेरिका में चलाया हमने डलास में, तो 5 सालों में हमने उसको पूरा किया। एक वर्ष में 2-2 अध्याय, लेकिन टोटल प्रवचन हुए 32।
एक प्रवचन तो ऐसा भी किया कि जिस प्रवचन में सिंगल प्रवचन में 357 सूत्र, पूरा ग्रंथ एक प्रवचन में, एक भी सूत्र छोड़ा नहीं। पहले सूत्र से लेकर के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 10 अध्यायों की चर्चा, 1.5 घंटे में उसकी चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण है, बारीकियां बहुत है, सूक्ष्मता है। जिस सूक्ष्मता से इस तत्वार सूत्र को हमने वहां डलास में चलाया अमेरिका में, वो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं सब प्रवचन। अभी उसके सिर्फ दूसरे अध्याय के कुछ प्रारंभिक सूत्र जिनमें 5 भावों की चर्चा की है, उसको आधार बनाकर ये प्रकरण अपना प्रारंभ हो रहा है। 5 भाव नाम सुने आपने कभी? क्या है चर्चा? प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं और बीच में कोई जिज्ञासु प्रश्न करेगा। प्रवचनकार का प्रश्न चल रहा है, देखिए प्रवचनकार का प्रवचन चल रहा है मंदिर में बैठ करके। यह तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक महाशास्त्र है, इसका दूसरा अध्याय चलता है। वक्ता कह रहे हैं दूसरा अध्याय चल रहा है, पेज नंबर है 37, 37 नंबर पेज, पंचभाव। यहां जीव के असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है। असाधारण भाव, भाव कितने प्रकार के हो सकते हैं जीव के? कई तरह से भावों की चर्चा चलती है। हम जब भावों की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, शुभ अशुभ, शुभ और शुद्ध, 3 विभाजन कर दिए। तो अशुभ में तो हम तो लेते हैं पाप भाव, हिंसा झूठ चोरी आदि के जो भाव हैं, इन सब भावों का क्या नाम है? अशुभ, अशुभ पाप भाव। और जब हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, भक्ति, पूजन, इनके परिणामों की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? शुभ, ये शुभ भाव है। और जब पाप भाव और पुण्य भाव से ऊपर चढ़कर जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ऐसे जब भाव होते हैं तो उसे क्या कहकर के पुकारा जाता है? शुद्ध भाव। तो ऐसे भी शुभ अशुभ शुद्ध भावों की चर्चा भी चलती है, पाप भाव पुण्य भाव की चर्चा चलती है। यहां जिन भावों की चर्चा चल रही है, ये पुण्य पाप भावों की बात नहीं है, ये शुभाशुभ भावों की बात नहीं है, ये जीव के असाधारण 5 भावों की चर्चा चल रही है। जो चर्चा यहां शिष्य कहना चाहता है, कुछ अलग हटके चर्चा है, नई चर्चा है, कुछ नई नई बातें आपको जानने और सीखने को मिलेगी। इसलिए जो चर्चाएं अभी यहाँ चल रही है, ये जिनागम का महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीच में मत छोड़ना। क्या भाव भी अशुद्ध भाव है? हाँ, जब हम 2 में बांटते हैं तो हम कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध। भावों को 2 में बांटते हैं तो कहेंगे शुद्ध और अशुद्ध। फिर अशुद्ध में 2, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ ये दोनों अशुद्ध के अंतर्गत शामिल है। अभी कह रहा हूं वो चर्चा नहीं है यहाँ, अभी चर्चाएं हैं। प्रतिमा का धारण क्यों करें जब हम एक अशुद्ध को छोड़कर दूसरे शुद्ध की तरफ क्यों आए? हमको नहीं आना, हम तो धर्म की शरण में जो आए, सही बात है, वो निर्भर होने के लिए। और अरे आपका प्रश्न पिछले पार्ट से रिलेटेड हो गया जो अपन कल तक कर चुके हैं। आप प्रश्न सुना क्या कहना चाह रहे हैं? प्रतिमा क्यों धारण करें हम? क्या जरूरत है प्रतिमा धारण करने की? हम, क्योंकि प्रतिमा धारण करना शुभ भाव है, ठीक है। तो हमने पाप तो छोड़ा, और पाप छोड़ा मतलब एक अशुद्ध छोड़ा और प्रतिमा धारण किया, तो ये जो शुभ भाव है, बोले दूसरे प्रकार का शुभ भाव है, शुद्ध अशुद्ध है, तो दोनों ही अशुद्ध हो गए ना। तो इनका कहना यह कि प्रतिमा धारण क्यों करें? भाई, यद्यपि इस प्रश्न का जवाब पहले दिया जा चुका है, तथापि पुनः कहता हूं, प्रतिमा धारण मत करो। क्या बात कह रहे हो आप कि मत करो? तो क्या होगा? अंदर में जब निर्मलता बढ़ती है तो अपने आप धारण करना पड़ता है, कर लेता है। होती है। क्या हम कह रहे हैं? आप रात्रि भोजन का त्याग मत करो। हम कह रहे हैं सुनो तो सही, आप आलू का त्याग मत करो, लेकिन एक बार समझ लो, जब समझ लिया तो फिर त्याग करना पड़ेगा नहीं? क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अपने यहाँ तो चर्चा ही बेकार है, ऐसी चर्चा करना ही है ना, लेकिन जो लोग खाते हैं उनसे कहते हैं हम, एक बार अंदर चल करके वो कैसे बन रहा है उसे देख लो। क्या क्या कहते हैं हम? मतलब
हम कहते हैं तुम होटल का खाना छोड़ना मत, तुम खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हमारे साथ में अंदर चलो, जहां बन रहा है ना वहां चलो आप, और वहां चल करके देखो कि वो कर क्या रहे हैं। कि नहीं साहब छोड़ने की क्यों कह रहे? अरे हम छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, जब आपके भाव बनेंगे अपने आप होगा वो। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत है प्रतिमाओं को धारण करना, ये हमारे विकल्प, हम क्यों मत करो, सही कह रहे हैं हम, ये किया नहीं जाता, व्रत अंगीकार किए नहीं जाते, ये सब हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जब इस जीव को बाहर में पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति उदासीनता होती है, जब उसका रस अपने आप टूट जाता है, अंदर की निर्मलता बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है और बाहर का रस टूटता है, तो बाह्य प्रवृत्तियां भी अपने आप रुक जाती है तो ये पलायनी ना। हाँ है तो पलायनी, लेकिन रास्ता है। अभी यदि हमारे को यहाँ से आपको किशनपोल जाना है, वहां से आते हो आप किशनपोल जाना है, तो आप कहोगे साहब जौहरी बाजार क्यों जाना, जब हमारे को किशनपोल जाना है तो कि भाई साहब जौहरी बाजार तो रास्ते में आएगा, तो हमें जौहरी बाजार जाने के लिए जौहरी बाजार थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो किशनपोल जाने के लिए जौहरी बाजार जा रहे हैं, रास्ता है वो। तो आप प्रतिमा क्यों ले रहे हो? कि हम प्रतिमा लेने के लिए प्रतिमा नहीं ले रहे हैं, ये प्रतिमा धारण करना ये तो प्रैक्टिस है मुनि बनने की। अब तो धर्म की शरण में इसलिए है सुकून और शांति चाहिए। हाँ, अब हमको बंधन नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका जवाब पहले दिया जा चुका है, इसमें बंधन नहीं है। बंधन लग रहा है तो आपकी अभी प्रतिमा धारण करने की पात्रता, भूमिका, योग्यता नहीं आई है, बस। जहां खींचतान है वहां धर्म नहीं है, जहां धर्म है वहां सहजता है, वहां खींचतान नहीं है, बहुत इजी गोइंग, सहज अपने आप होता है भाई। मैं कहता हूं जब आपकी रुचि होती है, आप यहां क्यों आते हो ये बताओ। जब रुचि होती है, जब उत्साह होता है, जब मन लगता है, जब उपयोग लगता है, जब विषय समझ में आता है, तो फिर अपने आप ही मंदिर की तरफ पांव बढ़ते हैं। क्या ये साहब आखिर ये 9 से 10 बजे तक का ये पौन घंटे का ये बंधन क्यों, यहां आकर के बैठने का और सुनने का? बंधन कहाँ है? बंधन किसी का नहीं है। तो फिर साहब यहाँ आकर के बैठते हैं तो बंध जाते हैं, हम न फोन पे बात कर पाते हैं न हम बीच में उठ पाते हैं, न और कोई इधर उधर बात कर पाते हैं। यहाँ आकर के हम तो पौन घंटे तक बंध जाते हैं कि भाई जिसे बंधन लगता है वो आकर के बैठ नहीं पाएगा। क्या आप यहाँ आकर के बैठ रहे हैं तो आपको बंधन नहीं लग रहा है, ये सहज हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ आकर के बैठने की क्रिया बिना विकल्प के, बिना बुद्धि के अपने आप ही सहज उत्साह से होती है, उसी तरह से प्रतिज्ञा लेने के पश्चात ज्ञानी धर्मात्मा जीव के तो परिणाम और उत्तर उत्तर बढ़ते रहते हैं। मजा आ गया यार, मैं तो जब से रात्रि भोजन त्याग किया है ना, तब से इतना फ्री हो गया हूं मैं तो। अब देखो अंदर की भूमिका नहीं थी, कहेगा यार कहाँ फंस गए यार, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अच्छे फंसे हम तो। और अंदर में भूमिका कितना निश्चिंत हो गए, 6 बजे काम निपट जाता है, फिर टाइम ही टाइम है, अपने खूब स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, जैसे जो काम करो। हम तो भोजन से फ्री हो गए, कितना विकल्प ही टूट गया अपना। तो जिस दिन से त्याग किया है उस दिन से हम तो मजा आ गया, लाइफ बहुत अच्छी हो गई हमारी। तो अब घर में देखो सबको, हमारा तो काम बहुत जल्दी निपट जाता है नहीं तो लेकर के बैठे रहो, 10 बजे तक 9 बजे तक बन रहा है। माने देखो अब उसी चीज में घटना एक है, क्रिया एक है, उस क्रिया में फीलिंग कैसी है। उस क्रिया में यदि आपको बंधन की फीलिंग हो रही है, परतंत्रता की फीलिंग हो रही है, इसका मतलब अभी समझ की जरूरत है, अभी विवेक की जरूरत है, अभी और अभ्यास करने की जरूरत है। और यदि आपको उसमें स्वाधीनता की फीलिंग हो रही है, मजा आ रहा है उसमें, तो फिर समझ लेना अब भूमिका है। तो ये जो 11 प्रतिमाओं को धारण करने की भी जो बात है, ये ऐसी भूमिका है, आंतरिक निर्मलता के प्रतिफल स्वरूप ऐसी दशा दिखाई देती है। ये बात हम कर चुके हैं। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ 5 भाव, 5 भाव नया प्रकरण है, नया टॉपिक है। बहुत समय से हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, बस सरवार सिद्धि पड़ी थी मुझे लगता है, उसके बाद में शायद हमने 5 भावों की चर्चा विशेष तौर पर नहीं की। ऐसे तो चर्चा आई जाती है बीच बीच में, कभी कभी किसी पारिणामिक भाव की, औदिक भाव की। होते क्या हैं ये 5 भाव,
होते कौन से हैं? 5 भावों के नाम, जनागम का महत्वपूर्ण प्रकरण, 5 के नाम याद होंगे, 5 की परिभाषाएं याद होंगी, 5 का स्वरूप याद होगा। 5 लाइफ में काम आएंगे, जगह जगह बतलाएंगे। जनागम को पढ़ते समय, जनागम का मर्म समझते समय ये सब विषय ख्याल में आएंगे और आत्म कल्याण में किस तरह से उपयोगी होंगे वो चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। 2 मुख्य पार्ट बचे हैं अभी अपने यहाँ, एक 5 भाव और एक 4 अभाव। ये दोनों ही टॉपिक इतने जबरदस्त हैं कि छोड़ने लायक नहीं है, बस समझ लो। दोनों बातें इसके पीछे नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं किया अभी तो अपन ने। एक बार शुरू तो करें। देखो क्या कह रहे हैं, असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है भाई, दूसरा अध्याय चलता है। यह जीव के असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का हित चाहने वालों को आत्म भावों की पहचान ठीक तरह से करना चाहिए। जो जीव आत्मा का हित चाहते हों उन्हें आत्मा के भावों की पहचान ठीक तरह से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता। जो किसी व्यक्ति को हमने यहाँ से नींबू लेने के लिए भेजा बाजार और वो जानता नहीं था, हमने बतला दिया गोल होते हैं, पीले होते हैं, ऐसा ऐसा होता है। अब वो बाजार से संतरे ले आए, क्या तो हम क्या कहेंगे कि ये नींबू को नहीं पहचानता? नहीं, नींबू को तो पहचानता ही नहीं है, संतरे को भी नहीं पहचानता। नहीं तो संतरा क्यों लाता? क्या माने गलती एक जगह नहीं है, एक को नहीं पहचानने में गलती एक जगह नहीं है, उसे नहीं पहचानने में गलती दूसरी तरफ भी है। तो जो आत्मा को नहीं पहचानता वो अनात्मा, जो आत्मा नहीं है उसे भी नहीं पहचानता। जो जीव की जिसे खबर नहीं है उसे अजीव की भी खबर नहीं है, ठीक है? क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता, और जो आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानता उसका हित कैसे संभव है? जैसे जीव अजीव की पहचान नहीं है, जिसे अपने पराये की पहचान नहीं है, अरे जिसे यही खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, अब वो क्या भला होगा उसका, बताओ? जिसको यही पता नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं ये दिखाई देने वाला, जिसे यही पता नहीं है कि ये जो मुखौटा दिखाई दे रहा है ये मेरा नहीं है, ये ऊपर का है। इतने मुखौटे बदले हमने, असली चेहरा भूल गए। क्या अपने डंडिया जी थे, तेजकरण जी डंडिया साहब, क्या वो सुनाया करते थे हमेशा सम्मेलनों में, आयोजनों में 2 पंक्तियां, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। शिक्षाविद थे, 103 साल के होकर के स्वर्गवास हुआ। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने शीशे देखे मैंने असली चेहरा भूल गया। क्या इतने मुखौटे बदले मैंने असली चेहरा भूल गया। कि कौन कौन से मुखौटे बदले, कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हाथी बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी देव बन के, कभी नारकी बन के, अलग अलग शरीर धारण करता रहा। कभी चींटी हो गया, कभी मक्खी हो गया, कभी मच्छर हो गया, कभी मछली हो गया, कभी कबूतर चिड़िया हो गया, कभी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो गया। ये चेहरे बदलते रहे, ऊपर से आवरण बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन चेहरों को बदलने वाला अंदर जो बैठा हुआ है वो मैं हूं, वो नहीं पकड़ पाया। तो असली चेहरा उसे भूल गया। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो दोनों को नहीं जानता, जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता, जो अपने आप को नहीं पहचानता है, उसका हित कैसे संभव है, उसका भला कैसे होगा? जीव के असाधारण भाव कितने वे कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, 2 अध्याय और 1 सूत्र। ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र। रचयिता कौन है? उमा स्वामी आचार्य। उसका कौन सा अध्याय है? 2। और उस दूसरे अध्याय में बहुत सारे 53 सूत्र हैं उस दूसरे अध्याय में। उनमें से पहला सूत्र
उसको लेकर के बात कर रहे हैं। सूत्र याद होना चाहिए सबको। 5 भावों के नाम है, मैं बुलवाता हूं धीरे धीरे। औपशमिक शायिको भावौ, औपशमिक शायिको भावौ, औपशमिक शायिको भावौ, मिश्रश्च मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, स्वतत्व स्वतत्व मौदैक, स्वतत्व मौदैक। नहीं बोलोगे तो नहीं बोला जाएगा। क्या रहेगा? क्या आप ये कैसे कह रहे हो कि याद नहीं रहेगा? ये तो एक सूत्र की बात कर रहे हैं। ये तो तत्वार सूत्र के 10-10 अध्याय याद किए हुए लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हमें तो बचपन में 10 अध्याय याद किए थे हमने। अब सोचो आप ये कब की बात कर रहे हैं? देखो 6 अध्याय इनको याद है, इनको 10 अध्याय याद है, इनको 10 अध्याय याद है। अंकल को याद कितने याद है पता नहीं, 10 याद है पूरे। पिताजी साहब को 10 अध्याय याद है पूरे। तत्वार सूत्र पूरा याद है, ग्रंथ याद है। अनेक लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। हमारे मम्मी वगैरह सभी अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करते हैं, इनको आधे याद है। तो ये तत्वार सूत्र याद करना कोई कठिन थोड़ी ना। यहाँ तो एक सूत्र की बात चल रही है। यहाँ तो एक सूत्र की बात चल रही है। क्या कितना परसेंट हुआ? 0.3%, 1% भी नहीं। एक सूत्र है, सुनूंगा आपसे। अब मैं नहीं जानता, पूरी सभा देखेगी कि आप सुना रहे हो। सुनो, क्या पिक्चर तो बन रही है, रिकॉर्डिंग तो सब हो रही है। क्या औपशमिक शायिको भावौ, औपशमिक शायिको भावौ, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, पारिणामिकौ च, पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिको भावौ, औपशमिक शायिको भावौ, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, मौदैक पारिणामिकौ च। हुआ क्या कुछ? अब थोड़ा लंबा लंबा। औपशमिक शायिकौ भावौ जीवस्य मिश्रश्च जीवस्य, औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। कौन बोलेगा? मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजा दो यार। बोलो, पहली बार पढ़ा है आज इन्होंने? क्या पहली बार पढ़ा है और सूत्र सुना दिया? अब बोलो, ये आपसे आगे निकल जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है, खैर कोई बात नहीं। चलो 5 के नाम याद होंगे ना अभी तो याद हो जाएगा। करते रहना पूरी क्लास में याद। औपशमिक, आगे नीचे पढ़ रहा हूँ, अर्थ पढ़ रहा हूँ इसका। औपशमिक पहला शब्द हो गया औपशमिक। फिर दूसरा एक शायिको, मतलब शायिक। 2 हो गए, पहला औपशमिक भाव, दूसरा शायिक भाव। फिर कहा ये तो भाव मतलब तो भाव है। फिर मिश्रश्च, बोले मिश्र। मिश्र किसे कहते हैं? क्षय और उपशम थे ना 2, पहले 2 शब्द थे, औपशमिक और क्षायिक, ये 2 शब्द थे। अब औपशमिक और क्षायिक को मिला दो तो मिश्र हो गया। औपशमिक और क्षायिक इन दोनों को मिला दो तो मिश्र हो गया। फिर है औदैक और पारिणामिक। औदैक, मौदैक शब्द था ना, मौदैक पढ़ते थे अपन, स्वतत्व मौदैक। तो स्वतत्वम, स्वतत्वम और औदैक जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, तो स्वतत्वम स्वतत्व है ये, और औदैक और पारिणामिक, तो ये 2 हो गए। ये जीव के 5 असाधारण भाव व निज तत्व हैं, जीव के सिवा किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं।
इसलिए ये स्वतत्व हैं, 5 भाव कहे हैं। अब पांचों के नाम, अभी सूत्र नहीं, सूत्र तो हिंदी तो बता दिया यार आपने। अरे 5 भाव तो याद थे, 5 भाव याद हैं तो वही तो सूत्र में गए हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो क्या कहा, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक या मिश्र कह दूं, औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव हो गए। मुझे मालूम है अभी कुछ भी नहीं समझ में आया है, अभी तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 कौन से हैं, अभी समझाया ही नहीं है। अब ये समझाएंगे तो मजा आएगा, समझाएंगे तो समझ में आएगी कि यार ये होता क्या है। और फिर जब शास्त्र पढ़ते समय जब ये शब्द आएंगे, पारिणामिक भाव का अवलंबन, जब ये भाव प्रयोग किए जाएंगे, ये तो औदैहिक भाव है, तो फिर बात समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या देखो, जीव के सिवा अन्य में ये 5 भाव नहीं पाए जाते। इन भावों का विशेष विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्तिकाय संग्रह की 56वीं गाथा की टीका में इस प्रकार किया है। पंचास्तिकाय किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? नहीं, आचार्य कुंद का ग्रंथ है भाई। क्या हुआ? अमृतचंद्र, बस। अरे ये तो हमारे आर्य बता दे, छोटे छोटे बच्चों को बताए तो आचार्य कुंद स्वामी के 5 ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। ये पंचास्तिकाय किसका ग्रंथ है? आचार्य कुंद स्वामी का। लेकिन उस ग्रंथ की व्याख्या टीका की है अमृतचंद्राचार्य। टीका मतलब व्याख्या। मूल ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी का और उसकी टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य देव ने। तो 56वीं गाथा किसकी लिखी हुई है? कुंदाचार्य की गाथा, मूल गाथा वो कुंदाचार्य की। और इस गाथा की जब टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य देव ने, तो उसमें इन 5 भावों की थोड़ी बहुत चर्चा की है और कैसा स्वरूप बतलाया है उसको एक पैराग्राफ में यहाँ बतलाया है। देखिए, कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है। क्या कहा? कर्म होते हैं ना, कर्म बंधते हैं। कर्म क्या चीज होती है? कर्म क्या है? कपड़े होते हैं कि बर्तन होते हैं? कर्म क्या चीज होती है? कैसी चीज होती है कर्म? भाव होते हैं? नहीं है, भाव तो नहीं। कर्म तो धूल मिट्टी जैसी होती हैं, डस्ट जैसे हैं कर्म। पुद्गल है, धूल मिट्टी जैसे हैं, वो कर्म के परमाणु, वो द्रव्य कर्म हैं। वो पुद्गल जब इस जीव के भाव होते हैं, प्रवचन नंबर 12 वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 है ना, कितने 24 मई 2017 देखो, सुना है आपने? कह रहा हूं, देखो क्या कह रहे हैं। वो जो पुद्गल के परमाणु हैं, क्या वो पुद्गल के परमाणु जो चारों तरफ वातावरण में फैले हुए हैं, कर्म हैं, वे कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म परमाणु हैं। इस जीव के भाव हुए अंदर में, राग द्वेष कषाय, अच्छा बुरा, जो भी शुभ अशुभ जो भी भाव हुए, वो कहलाते हैं भाव कर्म। वो भाव कर्म थे। और ये जो चारों तरफ फैले हुए हैं, ये द्रव्य कार्मण वर्गणाएं हैं, द्रव्य रूप हैं। इन भावों के होने पर वो कर्म आए और चिपक गए आत्मा के साथ, कर्म रूप से होकर के। उन कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म। और एक तीसरा कर्म और था, नौकर्म। ये नौकर्म कौन है? द्रव्य कर्म का जो बंधे थे, उनका जब फल मिलता है तो नौकर्म रूप से संयोग मिलते हैं। तो ये अभी क्या कह रहे हैं? ये कर्मों का फलदान, इसका मतलब द्रव्य कर्मों के फल देने की सामर्थ्य। जो कर्म बंधे हुए हैं, द्रव्य कर्म को अणु का सबसे छोटा अंश जो आंखों से देखा नहीं, द्रव्य कर्म को अणु नहीं, अणुओं का समुदाय है द्रव्य कर्म। तो अणु तो एक है, द्रव्य कर्म एक परमाणु का नाम नहीं है। अनंत परमाणुओं को मिलकर के जो कर्म रूप आकर के बंधे, उनका नाम द्रव्य कर्म है। ठीक है? तो अभी ये जो कर्म थे, उन कर्मों की फलदान सामर्थ्य से उद्भव माने प्रकट होना,
वो उदय है, उससे उदय होता है। हमने क्या कहा, कर्म का उदय मिलता है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा भाई साहब, कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्म का फल आता है तो अच्छे अच्छों को भोगना पड़ता है भाई साहब। पार्श्वनाथ जैसों के ऊपर भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आने वाला था, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली और कमठ ने ओले और पत्थर बरसाना शुरू किया। तो ये पत्थर जो बरस रहे हैं ये तो है नौकर्म, और बरसने में जो सहयोगी बन रहा है वो है कर्म का उदय। ठीक है ना, वो कर्म का उदय जो चल रहा है, उस उदय में क्या परिस्थितियां बनी, वो नौकर्म था। तो ये तो एक चीज हो गई उदय, पहली चीज समझ में आ गई। उदय क्या होता है, कर्मों के फल देने रूप जो सामर्थ्य है उसको उदय कहते हैं। ठीक है। दूसरा अनुद्भव सो उपशम, एक तो हो गया उद्भव, उद्भव को उदय कहा। अनुद्भव कठिन नहीं है साहब, बात बहुत सरल है। अनुद्भव को क्या कहा, उपशम। उपशम शब्द का अर्थ होता है दबना, दबे रहना, उदय नहीं है। क्या क्या कहा, अनुद्भव का मतलब उपशम। एक शब्द पढ़ा हमने उदय, दूसरा शब्द पढ़ा उपशम। फिर उद्भव तथा अनुद्भव ये दोनों यहां होंगे, वो क्या कहलाएगा, क्षयोपशम। भाई एक हो गया उदय, उदय, ठीक है, और एक हो गया उपशम। तो अब उदय भी हो और दबे भी रहे, तो दोनों तरह की जो मिश्र दशा होगी उसे कहा क्षय और उपशम, वो क्षय उपशम। तीसरा हो गया ये शब्द। और अत्यंत विश्लेष वियोग, अत्यंत विश्लेष सो क्षय। कितने शब्द हो गए, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। उदय माने फल मिलना, उपशम माने दबे रहना, क्षयोपशम माने फल और नष्ट दबे हुए जो मिश्रित दशा है वो क्षयोपशम, और क्षय मतलब नष्ट, नष्ट होने का नाम क्षय है। हाँ सुनो, अब क्या कह रहे हैं, द्रव्य का आत्म लाभ माने अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। अभी देखिए, परिणाम शब्द का प्रयोग यहां आत्म लाभ के अर्थ में कर रहे हैं, अस्तित्व के अर्थ में कर रहे हैं। परिणाम मतलब भाव नहीं, फल तो परिणामों का लगता है, वो परिणाम अलग है। शब्द एक ही है, शब्द वही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग हैं उनके। यहां क्या है, द्रव्य के अस्तित्व का नाम है परिणाम। वहां अब ये 4-5 शब्द हो गए हैं सब, वापस बोलता हूं, देखो क्या क्या शब्द हुए, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय और परिणाम। 5 शब्द हो गए, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय और परिणाम। अब अभी इनके सबके संबंध से देखो 5 वाक्य, 5 शब्द बन जाएंगे, 5 भाव हो जाएंगे। वहां उदय से युक्त व औदैक, उदय से सहित जो भाव हैं वो कहलाता है औदैक। उदय औदैक, उदय से याद रहेगा औदैक। फिर उपशम से जो युक्त है वो औपशमिक, उदय से युक्त औदैक, उपशम से सहित औपशमिक, क्षयोपशम से युक्त है वो क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम से जो सहित है क्षयोपशमिक, और क्षय से युक्त है वो क्षयिक, और परिणाम से युक्त है वो पारिणामिक। 5 भाव हो गए। कौन कौन से 5 भाव, औपशमिक। अब औपशमिक में क्या समझ में आया, बोले उदय सहित था वो औपशमिक होगा, उदय से औदैक, उदय सहित औदैक, औपशमिक बोल रहा हूं मैं। हाँ सही है, सही है, बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहे हैं, उपशम सहित जो है वो औपशमिक। पहला था उदय से उपशम से औपशमिक। अभी अपन सूत्र में आ गए, सूत्र में औपशमिक पहला है, औपशमिक शाही को भाव। 5 भावों के जो नाम दिए ना ऊपर सूत्र के नीचे,
ऊपर सूत्र के नीचे जो सेकंड लाइन में जो थे, हाँ, सूत्र जहां दिया था वहां क्या थे? औपशमिक, फिर क्षायिक, फिर मिश्र, फिर औदैहिक और फिर पारिणामिक। ये क्रम है। एक्चुअल में ये क्रम ध्यान रखना। क्रम क्या ध्यान रखना है? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो औपशमिक भाव से क्या समझ में आया आपके? कर्मों का उपशम। उपशम से जो भाव होंगे वो औपशमिक। फिर क्षायिक क्या होंगे? क्षय से जो क्षायिक में क्षय झलक रहा है। फिर क्षयोपशमिक तीसरा भाव था, कर्म का क्षय और उपशम। फिर था औदैहिक, औदैहिक में उदय। और फिर था पारिणामिक। पारिणामिक में क्या था? परिणाम, अस्तित्व है, सत्ता, मौजूदगी, सदा काल रहे, वो पारिणामिक। चलो नीचे आ जाओ वापस। ये पैराग्राफ जो लिखा है, जो 56वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य का दिया हुआ था, नीचे कर्मों की 4 प्रकार की दशा जिनका निमित्त है, ऐसे 4 कर्मों की 4 प्रकार की दशा, कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का क्षय। कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये भाव है। क्या? कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा जिनका निमित्त है वो भाव हैं। और जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव है। अभी कुछ समझ में आया क्या? आया कुछ समझ में? शिष्य देखो क्या कह रहा है, जिज्ञासु क्या कह रहा है नीचे। अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, कृपया विस्तार से समझाइए ना। क्या ये सच में नहीं आया होगा? अभी कुछ समझाया ही नहीं है। अभी शिष्य ने प्रश्न भी कर लिया, प्रवचनकार ने प्रवचन में जो समझाया था, जिज्ञासु ने प्रश्न कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हो, आखिर ये है क्या है? इन 5 भावों का मतलब क्या है? इन भावों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो भाई हम पहले ही कह चुके हैं, धैर्य पूर्वक सुनना। 2-4 दिन चर्चा चलेगी अभी इन 5 भावों के बारे में, और 2-4 दिन जब बारीकी से सुनोगे तो 4 दिन बाद में कुछ समझ में आएगा। वो भी कुछ आएगा क्या? फिर अभ्यास तो चलता रहेगा जब जैसा है। तो 5 भाव हो गए, 5 भावों के नाम हो गए, ठीक है। और नाम से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ देखिए प्रवचनकार, सुनो, मैं इन्हें पृथक पृथक समझाता हूं, समझने का यत्न करो, अवश्य समझ में आएगा। भाई ये हम तत्व ज्ञान पाठमाला नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये हम तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं। हम तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ रहे हैं, हम तत्वार्थ श्लोकवार्तिक पढ़ रहे हैं, हम मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं। उन सूत्रों की, वो जो सूत्र है उस सूत्र की तो व्याख्याएं हैं। वो सूत्र तो उमा स्वामी आचार्य का है। जिस समय आप जब ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र बोलते हैं, क्या था? औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। क्या? तब उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। क्या? उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। ये सूत्र उनके द्वारा लिखा गया है। आपके हृदय में, आपके कंठ में उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जब आप इन सूत्रों का वाचन करते हैं तो उस समय हृदय में वे वितरागी संत बैठे हुए हैं। कितना जबरदस्त बात है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जैसे मान लो हम ये बात कहें आपसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, या कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, मेरी कोई गलती हो तो निकाल करके बताना। क्या? हमने कहा तू बोलेगा तो क्यों नहीं निकलेगी तेरी गलती, तू समझता है क्या है, कितनी नॉलेज है तेरे को। तो उसने सूत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या? पूरे सूत्र पढ़े, एक अध्याय पढ़ा, बोलो निकालो गलती। कि तेरी क्या गलती निकालेंगे? तो उमा स्वामी आचार्य की है। गलती तो तब निकालने की संभावना हो जब उमा स्वामी आचार्य बोलना बंद करें और तू बोले। क्या?
माने ये जो शब्द हैं, ये शब्द आचार्य उमा स्वामी द्वारा निकले गए शब्द हैं। अभी है 5 मिनट और आपके पास में, अब 5 शब्द ही तो याद करने थे, और क्या है। चलो, औपशमिक भाव पहला, आत्मा की मुख्यता से बात करो। आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, उसे औपशमिक भाव कहते हैं। थोड़ी लंबी हो गई क्या बात। स्वसन्मुख पुरुषार्थ, तो ये औपशमिक भाव किनके होता है। औपशमिक भाव उनके होता है जो मोक्ष मार्गी होते हैं, उनके होगा औपशमिक भाव। अभी इनसे रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। मैं तो सर्वार सिद्धि पढ़ाता हूँ ना वहाँ टोडरमल स्मारक में, तो वो पूज्यपाद आचार्य जब इनका विश्लेषण करते हैं सूत्र में, चय शब्द का प्रयोग क्यों किया है, औपशमिक पहले क्यों किया है, मिश्र को बीच में क्यों लिया है, मिश्र की जगह क्षयोपशमिक शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया, क्षय, मतलब बहुत तरह से तर्क देते हैं। वो बातें इसमें बारीकी से आने वाली है, मजा आएगा आपको। कुल मिलाकर के एक टॉपिक जो है 5 भाव का मार्मिक विशेष टॉपिक है भीम जी साहब, है ना। 5 दिन चलेगा कम से कम, सब छुट्टियां ले लेना सब तरफ से। देखो क्या कह रहे हैं, स्वसन्मुख आत्म सन्मुख पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो चलता ही वही है, पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं चलता। क्या कहता है कि मैंने पुरुषार्थ करके इतना अच्छा मकान बनाया क्या, और एकदम क्या हुआ, वो भूकंप का झटका लगा और दरारें पड़ गई। हमने इतना अच्छा बनाया, हमने इतना ये किया, तेरा पुरुषार्थ चलता नहीं है उसमें। मैं पुरुषार्थ करके शरीर को मेंटेन रखूंगी, तेरा पुरुषार्थ चलता नहीं है। ये सब बहिर्मुखी पुरुषार्थ है जिसे तू कहता है, ये पुरुषार्थ नहीं, ये अपराध है। तो पुरुषार्थ कहाँ चलता है, पुरुषार्थ चलता है अपने में। अपने में चलेगा पुरुषार्थ। मैंने पुरुषार्थ करके उसको सीधा कर दिया, कि तू किसे सीधा करेगा कौन कौन किसे सुधारे, कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। तेरा पुरुषार्थ तेरे में चलता है। क्या कह रहे हैं, अपना पुरुषार्थ पर में नहीं चलता, अपना पुरुषार्थ दुकान में नहीं चलता, मकान में नहीं चलता, जमीन जायदाद में नहीं चलता, अपना पुरुषार्थ पड़ोसियों पर नहीं चलता, अपना पुरुषार्थ देश समाज पर नहीं चलता, अपना पुरुषार्थ शरीर पर भी नहीं चलता। क्या तो कहाँ चलता है, स्व। तो स्व सन्मुख पुरुषार्थ ये था असली पुरुषार्थ। जब इस पुरुषार्थ का उदय हुआ तो क्या हुआ, शुद्ध परिणाम हो गए, परिणामों में शुद्धता हो गई, स्वसन्मुख हो गया। हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि बाहर से हटकर स्वभाव की तरफ आ गई। तो इस परिणाम से जीव के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से जीव के श्रद्धा और चारित्र संबंधी मल, भाव मल था अंदर में, मल मतलब मैल, अंदर जो गंदगी थी, श्रद्धा संबंधी विकृति थी, चारित्र संबंधी विकृति थी। श्रद्धा की विकृति को कहते हैं मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, इस श्रद्धा की विकृति है। चारित्र की विकृति है राग द्वेष, अनंतानुबंधी, कषाएं, ये सब चारित्र का मल है। तो श्रद्धा का मल और चारित्र का मल, श्रद्धा की विकृति और चारित्र की विकृति, ये दब जाने रूप, ये दब गई अंदर में। पुरुषार्थ क्या किया, स्वसन्मुखता का, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ हुआ। शांत चित्त से जब ये जीव बैठा, आत्मस्वरूप का विचार करने लगा, आत्मस्वरूप की जब दृढ़ श्रद्धा हुई, तो क्या हुआ, एकदम औपशमिक भाव प्रकट हो गया। और उस औपशमिक भाव के काल में क्या होता है कि स्वसन्मुखता तो होती है, जीव के श्रद्धा और चारित्र का मल दब जाता है। ये नहीं समझ में आया, मल दबना नहीं समझ में आया। अरे जब मल दबता है तो निर्मलता प्रकट होती है। अनेक स्थानों पर इस बात को कीचड़ मिले हुए जल में कतक फल डालने के उदाहरण से समझाया है। फिटकरी, कीचड़ मिला हुआ पानी है, उस गंदगी मिला हुआ है। एक गिलास था, ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास था, उस कांच के गिलास में गंदा पानी था। आप उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाल दो,
कतक फल कहते हैं उसको, फिटकरी जैसे उसमें डाली तो क्या होगा कि उसकी जितनी भी गंदगी थी, मैल था, वो सब धीरे 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 करके क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी कैसा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। तो अभी चारित्र में जो विकृति थी, अभी जो श्रद्धान में जो विकृति थी, जो अशुद्धता थी, जो मल था, वो मल दब गया। हाँ, वो मल दबाए, नष्ट नहीं हुआ है, दबाए। तो उसके दबने में जो भाव हुए, उन भावों का नाम है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव समझ में आया कुछ? और उसी समय जैसे ही औपशमिक भाव हुआ, उसी समय दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनी कर्म का भी स्वयं फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है। उपशम के लिए अनुद्भव शब्द दिया था ना पीछे, अनुद्भव, अनुद्भव दिया था उपशम के लिए। तो दर्शन मोह का उदय नहीं आया, नहीं आएगा। अब चारित्र मोह का, इन प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा, विशेष प्रकृतियों का। फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है, उसको कर्म का उपशम कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा, 2 लाइन पढ़ता हूं फिर करेंगे कल चर्चा। कर्म की मुख्यता से बात करो। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होना वह कर्म का उपशम है, और ऐसे उपशम से युक्त जीव का भाव वह औपशमिक भाव है। मैं समझता हूं थोड़ा थोड़ा तो पिक्चर क्लियर हुई होगी कि जीव के ऐसे भाव, जीव के ऐसे भाव जिन भावों का निमित्त पाकर मल दब गया, श्रद्धा और चारित्र का। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये मोहनी कर्म के 2 मूल टुकड़े थे। मोहनी कर्म था ना एक, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि 8 कर्मों में, है ना, 8 कर्म। उन 8 कर्मों में एक मोहनी था, उसके 2 भेद थे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो ये दर्शन और चारित्र मोहनी का मल जब दबा, तो उससे युक्त जो भाव थे, उन भावों का नाम है औपशमिक भाव। ये औपशमिक भाव, पहले भाव की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, अभी तो बहुत चर्चा बाकी है। आप ध्यान रखना, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना। आपने किताब बंद कर दी है, कोई बात नहीं, ये 5 भाव सुना रहे हो, सूत्र तो सुना रहे हो ना आप। हाँ, ये 5 भाव है। हाँ, अब नहीं, अब सूत्र क्या है? औपशमिक, एक बार बोल लो, सब मिलके बोल लो, कोई बात नहीं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व महोदय पारिणामिक उच्य, स्वतत्व महोदय पारिणामिक उच्य। कहाँ हो आप? स्वतत्व महोदय पारिणामिक उच्य, औपशमिक, पूरा बोलना है, पूरा एक साथ बोलना है। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदय पारिणामिक उच्य। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदय पारिणामिक उच्य। इस सूत्र की व्याख्या, विशेष व्याख्या कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी यही